हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के? कैसी चल रही तैयारी? सबसे पहली बात, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करूंगा। और आज हम बात कर लेते हैं थोड़ी पढ़ाई से हट के, क्या चल रहा है लाइफ में, कैसी चल रही है प्रिपरेशन। तो देखिए, जब भी ऐसा टाइम आता है जब किसी भी वजह से हमें मौका मिलता है, टाइम बढ़ता है, ठीक है, और ये पता नहीं होता कि पेपर कब होगा, कोई फिक्स डेट हमारे सामने नहीं होती, तो अक्सर ऐसे टाइम में जो एस्पिरेंट हैं वो ढीले हो जाते हैं। ठीक है, वो जो अपना रिदम है उसको ब्रेक कर देते हैं और वो रिदम मेंटेन नहीं कर पाते जो वो कर रहे थे। जब एक डेट सामने होती है तो जो रिदम होता है वो रिदम कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है। और जो पेपर लेने वाली एजेंसीज हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस हैं, यूपीएससी है, एसएससी है, ठीक है, ये लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके क्या चल रहा है। जैसे एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर ये टाइम मिल रहा है तो क्या कट ऑफ आगे बढ़ जाएगी, कट ऑफ और ऊपर चली जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होता। उन लोगों को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए बहुत ही मामूली सी बात है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है, ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यूपीएससी ने टाइम टेबल देके लगभग सारे पेपर ईपीएफओ के अलावा जो थे इस साल के वो करा लेगी दिसंबर तक, ठीक है। एसएससी ने बता ही दिया अक्टूबर के आसपास वो सीजीएल ले लेगी और जो बचे हुए पेपर हैं सीएचएसएल सब वो लेती जाएगी। रेलवे का भी कुछ टाइम में आके और वो भी दिसंबर जनवरी तक हो जाएगा। ईपीएफओ का भी वो देख के अक्टूबर में डेट और करा लेगी जनवरी फरवरी तक, तो उनको फर्क नहीं पड़ता है इससे। लेकिन एस्पिरेंट जो है वो जरूर ढीला हो जाता है। और पिछली बार भी जब मैंने बात की थी तो इस तरह के कमेंट्स आए थे, लोग अपनी कमियां बताने लग गए थे कि जब से मैं पैदा हुआ मैंने ऐसा ऐसा देखा, मैंने ऐसा ऐसा देखा और ऐसी ऐसी दिक्कतें आई मेरे सामने। तो ये जो टाइम होता है इसमें पता नहीं लोग क्यों डिप्रेस हो जाते हैं और क्यों अपनी कमियां ढूंढने लग जाते हैं, कोसने लग जाते हैं अपने आप को, पास्ट की चीजों में चले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, कमी परेशानी सबके पास है, ठीक है, परेशानियों के बिना तो कुछ है ही नहीं। और सब कुछ चल ही रहा है, उसके बाद इस तरह की खबरें आती रहती हैं, जैसे आज सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया, तो पता नहीं क्यों लोग उस चीज को लेके डिप्रेस हो जाते हैं, थोड़ा डाउन हो जाते हैं। देखिए, एक बात हमेशा सोचिए कि आप किस रीजन से आए थे, ठीक है, हमेशा उस रीजन के बारे में सोचना है जिस रीजन से आपने बीड़ा उठाया था, जिस रीजन से आप तैयारी के लिए आए थे, ठीक है, हमेशा वो बात ध्यान रखनी है। जो भी जो कर रहा है उसका अपना पर्सनल रीजन हो सकता है, लेकिन आपका अपना पर्सनल रीजन क्या था? और सब लोग कहते हैं कि जिंदगी में परेशानियां हैं, मैं ये कहता हूं कि परेशानी में ही जिंदगी है। अगर परेशानियां नहीं है आपके पास तो जिंदगी कैसी है? इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम देन इज देयर लाइफ। लाइफ कहाँ से आती है, जिंदगी कहाँ से आती है? परेशानियों से। अगर परेशानी कोई है तो उसको सॉल्व करोगे आप। अगर परेशानी ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो क्या करोगे आप? कुछ नहीं है आपके पास, ठीक है। तो प्रॉब्लम तो होनी चाहिए, और अपनी प्रॉब्लम से डरना क्यों है, घबराना क्यों है? उसको फेस कीजिए। लोग इंटरव्यू से इतना घबराते रहते हैं, ऐसा होगा तो सर वैसा होगा, तो अपने पास में पड़े रहते हैं। मुझे आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू में सीधे सीधे क्लियर कट फेल करके निकाल दिया गया, ठीक है, जबकि मेरी स्टेट लेवल पे अच्छी खासी रैंक थी। उसके बाद भी उन्होंने सीधे सीधे मेरे मुंह पे ये कह दिया कि जो बंदा अपनी बीटेक 4 साल में नहीं कर पाया, तुमने अपनी बीटेक 4 की जगह 6 साल में करी, तुम बैंक कैसे संभालोगे? तो उनके पास एक सीधा सीधा उन्होंने मेरे मुंह पे कह दिया कि भाई तुम तो अपनी बीटेक नहीं कर पाए तो तुम बैंक क्या संभालोगे, तुम्हें हम नौकरी क्या दें? मैंने उनसे कहा कि सर वो मेरा पास्ट था, तब मैं नहीं पढ़ता था इसलिए मेरे बैक आए, इसलिए मैं नहीं कर पाया 4 साल में। आज मैं पढ़ता हूँ इसलिए मैं बैंक संभाल सकता हूँ, आज मेरे में कैलिबर है इसलिए मैं आपके सामने बैठा हूँ। उनको मेरा जवाब एरोगेंट लगा, उनको मेरा जवाब लगा कि ये हमें चलाना चाहता है। उन्होंने सीधे कहा कि तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं, ठीक है, और हम नहीं ले सकते, हम तुम्हें नहीं लेंगे। उन्होंने क्लियर कट वहीं मुझे बोल दिया और फेल कर दिया मुझे, ठीक है। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या वो 5 जनों का पैनल था, 4 जेंट्स थे, 1 लेडीज थी, क्या मैं उनसे लड़ाई करूंगा या मैं केस कर दूंगा उनके खिलाफ? हर आदमी परेशान होगा, डिप्रेस होगा कि जब इतनी पढ़ाई की थी, ठीक है, इतनी अच्छी रैंक है, नंबर है, सब कुछ है, उसके बाद भी आपको आपके पास के आधार पे सोच के निकाल रहा है, तो फिर आदमी ये भी सोच सकता है कि आगे क्या पढ़ाई करनी है। मुझे जब पीओ में ही निकाल दिया तो फिर आगे यूपीएससी एसएससी के क्या करेंगे इंटरव्यू लेने वाले, ठीक है। तो क्या मुझे रुक जाना चाहिए था? ऐसा नहीं होता। कोई आदमी अगर आपको आपके पास से जज कर रहा है तो ये उसकी गलती है, आपकी गलती नहीं है। मेरा सीधा सा जवाब था कि सर तब मैं नहीं पढ़ता था, आज मैं पढ़ता हूँ।
इस जवाब को वो नहीं मान रहे थे, इसी जवाब को आगे वालों ने बहुत अच्छा माना। जिस जवाब की वजह से उन्होंने नहीं लिया, उसी जवाब की वजह से और लोगों ने लिया। ठीक है, तो सच्चाई जो है उसको आपको फेस करना ही पड़ेगा। जो भी प्रॉब्लम है, अगर आपको इंटरव्यू से डर लगता है, आपको पेपर में फेल होने से डर लगता है, आपको जिस भी चीज से डर लगता है, आप उसको फेस तो कीजिए, अपनी प्रॉब्लम को फेस तो कीजिए। जब आप फेस ही नहीं करेंगे तो कैसे पता लगेगा कि आप वहां से सक्सेस होकर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो परेशानियां तो रहेंगी, प्रॉब्लम्स रहेंगी, प्रॉब्लम्स को हमको फेस करना है और वहां से निकलना है। फेलियर भी एक हिस्सा है लाइफ का। ठीक है, फेलियर इज वन पोर्शन ऑफ लाइफ। अगर फेलियर नहीं है, आपके पास असफलता नहीं है, तो सफलता का मजा नहीं आएगा। फेलियर बहुत जरूरी है। जिसकी लाइफ एक ही साइड चलती है हमेशा, वो झेल नहीं पाते हैं फिर जब उन्हें असफलता मिलना चालू होती है। जिसने एक ही साइड लाइफ देखी है, ठीक है, आईआईटी में गया, आईआईटी से यूपीएससी में हो गया, और उसने सिर्फ एक ही देखी। आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट और बहुत बड़े बड़े जगहों पे जाने के बाद भी लोग सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनको एक ही साइड उन्होंने देखी होती है। इसलिए फेलियर तो जरूरी है। अगर फेलियर आता है तो दिक्कत क्या है। और बात करते हैं कि आसपास अगर डिस्टर्बिंग चीजें चलती हैं तो बड़ा बनने के लिए बड़े काम करने पड़ते हैं। विराट कोहली को इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि उनके फादर एक्सपायर हो गए, फिर भी उन्होंने खेला। सचिन तेंदुलकर को मिल गई थी यही सेम इन्फॉर्मेशन कि उनके फादर एक्सपायर हो गए, फिर भी उन्होंने खेला। ठीक है, तो बड़े आदमी ऐसे ही नहीं बनते हैं। बड़े आदमी बनने के लिए वो विगर, वो आपको टैलेंट, वो कंसिस्टेंसी, फोकस दिखाना पड़ता है। आपको किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आज जो खबरें चल रही कोरोना की और दूसरी, मैं तो मुंबई में हूं तो यहाँ तो ज्यादा ही कुछ है, किसी न किसी तरीके से लोग मर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको अपना ये ध्यान रखना होता है कि आप किस वजह से आए हैं। आप किसी भी जगह और वहाँ आसपास कुछ भी चल रहा है, आपकी निजी जिंदगी में, चलिए तो बाहर की चीज है, निजी जिंदगी में हमेशा हर किसी के कुछ ना कुछ चलता रहता है। उससे आपको किस हद तक डिस्टर्ब होना है, वो आपको कितना डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपकी क्या प्रिपरेशन में वो दखल डाल सकते हैं, ये सब आपको तय करना है। और कोई भी चीज आपकी प्रिपरेशन में दखल नहीं डाल सकती है अगर आप नहीं चाहते हैं एग्जाम का खिसकना या और कोई भी बात। ठीक है, तो अपना फोकस रखिए अपनी चीज पे। अगर आप हार जाते हैं और पीछे हट जाते हैं, जब तक आप पीछे नहीं हटते तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता। जब तक आप ये मान नहीं लेते कि आप हार गए, तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि रात कितनी भी अंधेरी हो, जो आने वाली सुबह है वो हमेशा बहुत इससे ज्यादा सुनहरी होगी और उसमें आप होंगे, ये हमेशा ध्यान रखें। अभी जो भी चल रहा है ये ध्यान रखें कि एक सुनहरी सुबह आएगी जिसमें आप होंगे। अपने आप को यकीन दिलाइए, जो भी है अपने आप को एक यकीन दिलाइए कि एक अच्छी सुनहरी सुबह आएगी और उसमें मैं रहूंगा। ये सब प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी लेकिन मैं रहूंगा। ठीक है, तो उस दिन को देखते हुए, अपने आप को देखते हुए कि आप किस रीजन से आए थे, उससे आपको स्टिक रहना है, लगे रहना है, बने रहना है। ठीक है, जो भी आप इफेक्टिव आवर्स दे रहे थे, चाहे बात हो यूपीएससी ईपीएफओ की, चाहे बात हो एसएससी सीजीएल की, चाहे बात हो रेलवे, किसी भी पेपर की बात हो, जो इफेक्टिव आवर्स आप दे रहे थे जब तक डेट्स आपके हाथ में थी, उतने ही देते रहिए। अपनी प्रैक्टिस को बना के रखिए। और तैयारी का तरीका अलग अलग होता है, यूपीएससी का अलग होता है, एसएससी का अलग होता है। ठीक है, तो उसको मिक्स नहीं करना है। एसएससी में प्रैक्टिस मांगती है और यूपीएससी में नॉलेज मांगते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी का मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया और अब मुझे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और एसएससी में मैं पढ़ता ही जा रहा हूँ। तो वो पैटर्न, जो तरीके हैं, उसको आपको फॉलो करना होता है, उसमें बने रहना होता है। और आपके डर ही कहीं ना कहीं आपको जीत भी दिलाएंगे। जब आप उनको फेस करना सीख जाएंगे, एक प्रॉब्लम और एक आप, दोनों में से कोई एक ही डर सकता है, कोई और एक ही डरा सकता है। जब तक प्रॉब्लम से आप डर रहे हैं तब तक वो आपको डरा रही है। जब आपने डरना बंद कर दिया और उसको डराना चालू कर दिया तो वो आपसे डर जाएगी। ठीक है, कोई एक ही डरा सकता है और कोई एक ही डर सकता है। अभी तक आप डर रहे हैं इसलिए आप डर रहे हैं। जिस दिन से आपने डरना बंद करके प्रॉब्लम को डराना चालू कर दिया, उस दिन से वो डरेगी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है बने रहना, पिच पे खड़े रहना। ये मान के चलिए कि आप बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, आप वीरेंद्र सहवाग हैं, आप रोहित शर्मा हैं। अगर आप खड़े रहेंगे तो रन बनेंगे। ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट है खड़े रहना, पिच पे बने रहना। ठीक है, और अपने आप को पूरे फोकस में, बिना किसी भी, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो किसी की भी लाइफ में, आपकी खुद की लाइफ में, लेकिन वो इफेक्ट नहीं करेगी जब ये मान के आप चलते रहेंगे और आपके डरों का खुल के सामना करेंगे। अगर मैं वहां रुक जाता आईबीपीएस के इंटरव्यू में, जिस तरह मुझे निकाल दिया गया बेइज्जत करके, अगर मैं रुक जाता कि भाई अब तो मेरा हो ही नहीं सकता किसी भी गवर्नमेंट पेपर में,
मैं मान लेता तो क्या मैं आगे कुछ कर पाता? उसी तरह से आपको अपने हर डर को फेस करना है, ठीक है। आपका काम है पढ़ना, आप वही कर सकते हैं, वही आपको करना है। मैं वहां उनसे लड़के, उन पे केस करके या उनसे हाथापाई करके नौकरी नहीं ले सकता था। मैं एक ही काम कर सकता था, पढ़ सकता था, और वही मैंने किया, ठीक है। तो आपको वही करना है जो आपके हाथ में है, ठीक है, और उसी पे फोकस करके ही आपका काम होगा, ठीक है। तो फोकस कीजिए अपने आप पे। अगर आपको टाइम मिल रहा है कितना भी, कभी भी, तो खुद पे फोकस कीजिए। आपको इस चीज की जरूरत क्यों है, आपको ये क्यों चाहिए, खुद पे टाइम इन्वेस्ट कीजिए, खुद से ही आप फोकस कीजिए, ठीक है, चाहे आसपास कुछ भी चल रहा हो। और मैथ्स का जैसे मैंने आपको बताया कि मैथ्स की क्लासें कल से रेगुलर चालू हो जाएंगी, ठीक है। बोर्ड की मैं बोल रहा था तो वो इंतजाम हो गया है। कल से आपकी मैथ्स की क्लासेस जो है वो रेगुलर चालू हो जाएंगी। कोई भी पेपर हो और किसी भी लेवल का हो, एसएससी सीजीएल से लेके जो भी नॉर्मल लेवल के पेपर आते हैं, हर लेवल का पेपर उस मैथ से होगा, ठीक है। बहुत ही कम टाइम में होगा, 30 सेकेंड्स में एक लेके चलता हूँ, उस टाइम में लगभग हर क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन होने चाहिए और बहुत कम टाइम में होने चाहिए। अगर पढ़ के कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो ये भी गलत है, ये भी नहीं होने दूंगा मैं। और पढ़ के आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, तो भी नहीं होगा, ठीक है। यानी इस सीरीज से, मैथ्स वाली सीरीज से आपके सारे एग्जाम के क्वेश्चन होंगे और बहुत ही कम टाइम में होंगे। अगर कोई भी पैटर्न छूटता है तो आप मुझे बता सकते हैं। इसलिए साथ बने रहे। सुनहरी सुबह में मैं भी रहूंगा आपके साथ, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सुनहरी सुबह एक जरूर आएगी। और ये कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं बनता है, जब पढ़ाई करते हैं, जब पेपर निकलते हैं हमारे, और जब फिर मैं टीचिंग भी करने आया, और जब मेरे से पढ़े हुए बच्चे बड़ी बड़ी कोचिंग्स में और बड़े बड़े जितने भी टीचर हैं इंडिया के, उनसे पढ़ के भी जब फिर भी कहते हैं कि नहीं आपका ही सही है, ठीक है, तब वो कॉन्फिडेंस आता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस के लिए पढ़ना जरूरी है, बाकी सब चीजों को छोड़ के। तो साथ बने रहिए और सीरीज फॉलो कीजिए, ठीक है। जेम्स बॉन्ड सीरीज कल से चालू होगी। और अपना बहुत ध्यान रखिए और माइंड फोकस कीजिए, पिच पे खड़े रहिए, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।